अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल डेथ पे चॉकलेट केक। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1/3 कप कोको पाउडर और साथ ही इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के रूम टेम्परेचर अंडे डालेंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे, आप ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं, 1 कप भरकर रूम टेम्परेचर दूध डालेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये केक बैटर बनाना इतना इजी है कि आप सब चीज़ें इकट्ठी डालें और मिक्स कर दें तो भी आपका बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। केक बैटर रेडी है और अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है स्प्रिंग पैन और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप स्प्रिंग पैन की जगह कोई और पैन भी ले सकते हैं और इसके अंदर पार्चमेंट पेपर रखेंगे और अब इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे और इसे बेकिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने ओवन को 10 मिनट पहले ही 180 डिग्रीज़ पर प्रीहीटिंग पर लगा दिया है। 30 से 35 मिनट में केक बेक हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो गया और अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो तभी हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे, अदरवाइज़ केक टूट जाएगा। और अब हम इसकी नाइफ़ से स्लाइसेस करेंगे। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कटर हो तो आप उससे स्लाइस कर लें, उससे परफेक्ट स्लाइसेस कट जाएंगे केक के। यहाँ पर हम केक के 3 स्लाइसेस करेंगे इस तरह से। ये इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट केक बना है कि इसके अंदर आपको किसी भी किस्म के शुगर सिरप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसकी फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है क्रीम। यहाँ पर मैं 250 ml व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स ना बन जाएं। तो चलिए क्रीम अच्छे से विप्ड हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर चॉकलेट सॉस और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्रीम में। यहाँ पर मुझे चॉकलेट सॉस थोड़ी कम लग रही है तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी और चॉकलेट सॉस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस और ऐड की है और चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम चॉकलेट ली थी और इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको मेल्ट कर लिया था। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और अब हम तैयार करेंगे ग्लेस। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और इसमें हम डाल देंगे 200 ml के करीब क्रीम। यहाँ पर मैं ऑल पर्पस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम को मेल्ट होने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। यहाँ पर मैंने 1/2 कप चॉकलेट ली है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चॉकलेट और क्रीम को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो ग्लेस है ये थोड़ी पतली बने। तो ये देखिए ग्लेस रेडी है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हम लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेयर रखी है केक की और इसके ऊपर हम लगाएंगे फ्रॉस्टिंग और इसको किसी भी स्पैचुला से या आप पैलेट नाइफ की मदद से इसको हम लेवल करेंगे। और अब हम रखेंगे सेकंड लेयर और इसको भी हम इसी तरीके से फ्रॉस्टिंग मूव से लेवल करेंगे। और अब हम थर्ड लेयर रखेंगे और इसको भी हम क्रीम से इसकी टॉप और साइड्स को लेवल करेंगे। और अब बारी है ग्लेस की और लास्ट में हम इसके ऊपर ग्लेस डालेंगे और इसके ऊपर टॉप और साइड से अच्छी तरीके से ग्लेस से इसको कवर करेंगे। और अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिए हैं कुछ चॉकलेट शेविंग्स। इसको हम केक की साइड्स पर लगाएंगे इस तरह से। सारी साइड्स को इन चॉकलेट शेविंग से हम कवर कर देंगे। और अब इसके ऊपर चॉकलेट बॉल सेट करेंगे। आपके पास कोई भी कैंडी, बंटीज जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो चलें इसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप डालेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से ये केक घर पर तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।